अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकरा स्टडी पॉइंट में आपका वेलकम। जो पहली बार इस चैनल का विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर करें। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी शिक्षण शास्त्र, भाषा शिक्षा शास्त्र, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, सीटेट क्लास 1 हिंदी का है ये, ठीक है। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन क्लास करवाया था कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर का पेडागोजी, उनके चैप्टर से क्या क्या होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि सीटेट पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, ठीक है, हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेडागोजी के, शिक्षण शास्त्र के, वो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ठीक है। सभी चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन हमने करवा दिया है और हम लोग अब सभी चैप्टर्स को एक एक करके पूरा उनका थ्योरी पढ़ेंगे, पूरा विस्तारित रूप में। उनके बाद फिर ऑब्जेक्टिव सेशन भी किया जाएगा, ठीक। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अब तक लाइक कर दिए होंगे, शेयर भी कर दिए होंगे और कमेंट भी कर दिए होंगे, ठीक है। और जो पहली बार इस चैनल का विजिट कर रहे हैं, तो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको, ठीक है, जब भी वीडियो बने, जब भी वीडियो डाला जाए तो आपको सबसे पहले वीडियो मिले और आप समय के अनुसार उनको पढ़ सकें। ओके, तो बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूँ। सीखना और अधिग्रहण क्या है? सीखना और अधिग्रहण, लर्निंग एंड एक्विजिशंस, ठीक है। तो सीखना क्या होता है हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि सीखना क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना एक अति महत्वपूर्ण विषय है ना। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना एक अति महत्वपूर्ण विषय है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है। मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है? सीखने को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, सीखना क्या है? सामान्य अर्थ में अगर कहा जाए तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, सीखना व्यवहार में बदलाव को कहा जाता है। परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, व्यवहार में बदलाव को कहा जाता है, बट सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को, सभी तरह के व्यवहार में हुए बदलाव को सीखना नहीं कहा जा सकता है। ओके, मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य, सीखने से अर्थ, सीखने से मतलब है सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है, सिर्फ उन्हीं बदलावों से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है। क्या है? जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है, तथा जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना होता है। जिनका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है परिभाषाएं। अब हम लोग परिभाषाएं जानते हैं एक एक करके, ठीक है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा अलग अलग तरह के जो परिभाषाएं दिए गए हैं सीखना के, ऐसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने बहुत तरह से सीखना का परिभाषा दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ तीन मनोवैज्ञानिकों का ही मैंने चर्चा किया है, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। रीली तथा लेविस के अनुसार क्या है? रीली तथा लेविस के अनुसार सीखना क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। अभ्यास या अनुभूति क्या है? अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है।
रीली तथा लेविस के अनुसार अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, व्यवहार में धारण योग्य जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसी को सीखना कहा जाता है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक। क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। क्या है? उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। अधिगम का मतलब भी सीखना होता है। अधिगम मतलब भी सीखना होता है, लर्निंग होता है। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार। नेक्स्ट स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो हमने सिर्फ 3 मनोवैज्ञानिक का ही चर्चा किया है, लेकिन आप लोग वुडवर्थ के अनुसार भी सुन लीजिए, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार क्या होता है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया। क्या है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है वुडवर्थ के अनुसार। नेक्स्ट है क्रो व क्रो के अनुसार। क्या है? क्रो व क्रो के अनुसार मैंने उस 2 मनोवैज्ञानिकों का चर्चा इसमें नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आप लोग को मैं बता रहा हूँ, आप लोग उसे सुन लें या फिर लिखना चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं। क्रो व क्रो के अनुसार क्या होता है? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या है? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है क्रो व क्रो के अनुसार। ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं सीखने की विशेषताएं। क्या है? सीखने की विशेषताएं। हम लोग सीखना को समझ चुके हैं और सीखना का जो परिभाषाएं हैं, जो कि अलग अलग तरह से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम लोग जानते हैं कि सीखने की क्या विशेषताएं होती है ना। सीखने की अनेकों परिभाषाओं के आधार पर, क्या है? सीखने की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर योकम और सिम्पसन जो है, ये दोनों मनोवैज्ञानिक है ना, ये दोनों मनोवैज्ञानिक है। ठीक। तो सीखने की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर योकम और सिम्पसन ने सीखने की कुछ निम्नलिखित सामान्य विशेषताओं का वर्णन किया है। निम्नलिखित सामान्य विशेषताओं का वर्णन क्या है? नंबर 1 है सीखना सार्वभौमिक है। क्या है? सीखना क्या है? सीखना सार्वभौमिक है। सीखना सार्वभौमिक होता है। नेक्स्ट नंबर 2, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। सीखना जो है वो पूरे जीवन तक सीखना चलता रहता है। पूरे जीवन तक आदमी कुछ न कुछ सीखता है ना। नेक्स्ट 3 नंबर है सीखना विकास है। सीखना क्या है? सीखना विकास है। नंबर 4 में है सीखना परिवर्तन है, मीन्स सीखना एक तरह का बदलाव है। नंबर 5 सीखना अनुकूलन होता है। सीखना अनुकूलन है। नंबर 6 है सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना क्या है? अनुभवों का संगठन है। ये सभी पॉइंट है, ठीक है। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें, ज़रूर इसको पढ़ें, इनको बार बार पढ़ें ताकि आपको ध्यान में रहे, आपको याद रहे, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लास जब होगा तो ये सारे ऑप्शंस के रूप में आपको देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में, ठीक है, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सीखना पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में। नंबर 7 है सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना क्या है? सीखना विवेकपूर्ण है। नंबर 8 सीखना सक्रिय है। सीखना क्या है? सक्रिय है, एक्टिव होना है। सीखना वातावरण की उपज है। सीखना क्या है? सीखना वातावरण की उपज है। नंबर 10 है सीखना खोज करना है। सीखना क्या है? सीखना खोज करना है। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे सीखना को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएं। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएं। नंबर 1 है विषय सामग्री का स्वरूप। क्या है? विषय सामग्री का स्वरूप। नंबर 2 है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। नंबर 3 है सीखने की इच्छा। नंबर 4 है प्रेरणा।
ठीक है। अब इस चारों के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। ठीक है। विषय सामग्री का स्वरूप क्या होता है? सीखने की क्रिया पर सीखी जाने वाली विषय क्या है? सीखने की क्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, वही होता है विषय सामग्री का स्वरूप। नंबर 2 है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। जो छात्र क्या है? जो स्टूडेंट, जो छात्र, जो विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं, जो छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं, वे सीखने में रुचि लेते हैं, वे सीखने में इंटरेस्ट लेते हैं और शीघ्र सीखते हैं, मीन्स जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है। और जो स्टूडेंट, जो छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तो वो सीखने में रुचि नहीं लेते हैं और वो जल्दी सीख भी नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 है सीखने की इच्छा। क्या है? सीखने की इच्छा। यदि छात्रों में किसी बात को सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे सीख लेते हैं। मीन्स हुआ इसका कि ऐसे छात्र जिनको कोई चीज़ सीखने की इच्छा होती है, ठीक है, तो वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे उनके साथ जो भी परेशानियां हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, सभी को झेलते हुए, सभी को सहते हुए, ठीक है, किसी भी स्थिति में वो सीख ही लेते हैं, किसी भी परिस्थिति में वो सीख ही लेते हैं जिसको सीखने की इच्छा होती है, जिसको सीखने की इच्छा होती है। नंबर 4 है प्रेरणा। क्या है? प्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरकों, मोटिव्स, क्या है? सीखने की प्रक्रिया में प्रेरकों, मोटिव्स का स्थान सबसे अधिक है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रेरक बालकों को नई बातें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या होता है? प्रेरक क्या होता है? मोटिव्स क्या होता है? बालकों को नई बातें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ओके। नेक्स्ट है नंबर 6 सीखने का उचित वातावरण। सीखने का उचित वातावरण। अगर किसी को कुछ सीखना है तो उसके लिए उचित वातावरण का होना बहुत ही ज़रूरी है। सीखने की क्रिया पर न केवल कक्षा के अंदर वरना बाहर के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। सीखने के दौरान सिर्फ कक्षा के अंदर का ही प्रभाव नहीं बल्कि वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। निरंतर शोरगुल से, लगातार हल्ला गुल्ला से छात्रों का ध्यान सीखने की क्रिया से हट जाता है। ठीक है। अगर छात्र कोई चीज़ सीख रहा है और लगातार क्लासरूम में या फिर बाहर में, ठीक है, अगर शोरगुल हो रही है, हल्ला हो रहा है, तो छात्रों का ध्यान क्या होता है? उस शोरगुल की तरफ आकृष्ट हो जाता है और सीखने की जो क्रिया होती है उनसे उसका दिमाग, उनसे उसका मन जो वो हट जाता है और वो सही से नहीं सीख पाता है। नंबर 7 है अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। क्या है? अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शक के रूप में, क्या है? सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक का स्थान अति महत्वपूर्ण होता है, अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 8 है सीखने की विधि। क्या है? मेथड ऑफ लर्निंग, है ना? मेथड ऑफ लर्निंग, सीखने की विधि। सीखने की विधि का संबंध छात्र और विषय दोनों से है। सीखने की विधि का संबंध छात्र और विषय दोनों से है। प्रारंभिक कक्षाओं में, क्या है? शुरुआती कक्षाओं में खेल और करके सीखना। क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। खेल और करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। यानी किसी काम को अगर सीखना है तो उनको करके सीखना विधियों का, और उच्च कक्षाओं में पूर्ण, होल, सामूहिक, कलेक्टिव और सहसंबंध, कोरिलेशन विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्या होता है? उच्च कक्षाओं में पूर्ण, होल, सामूहिक, कलेक्टिव और सहसंबंध, कोरिलेशन विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जाते जाते कम से कम एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर ज़रूर कर दें, वही मेरे मेहनत का फल है।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।